आज का जो टॉपिक है वो इंसर्ट टैब का टेबल्स ग्रुप में दूसरा ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे हम इंसर्ट टैब में गए, यहाँ से टेबल्स ग्रुप में गए और यहाँ से हम किस पे क्लिक करते हैं, टेबल ऑप्शन पे। कल के क्लास में हम क्या किए थे कि इंसर्ट टेबल मीनू बता दिए थे, जिसमें बताए थे कि 10 कॉलम और 8 रो मैक्सिमम होता है, और इस साइज का अगर आप टेबल बनाना है तो इंसर्ट टेबल मीनू का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता है कि जब भी हम टेबल लेते हैं तो हमको दो एक्स्ट्रा टैब खुलता है, एक होता है डिजाइन टैब और एक होता है लेआउट टैब। लेआउट टैब में अलग अलग ऑप्शंस हम बता दिए थे, लेकिन डिजाइन टैब में हम कुछ भी नहीं बताए थे। आज डिजाइन टैब के भी बारे में बताएंगे, लेकिन उसके पहले क्या करते हैं कि दूसरा ऑप्शन जानते हैं कि दूसरा ऑप्शन जो इंसर्ट टेबल कमांड है उसका क्या काम है। तो देखो है क्या कि जैसे मान लीजिए कि 10 बाई 8 का अगर टेबल बनाना है तो 10 बाई 8 के टेबल को बनाने के लिए तो आप इंसर्ट टेबल मीनू का यूज कर लेंगे, लेकिन अगर उससे ज्यादा रो चाहिए यानी 8 से ज्यादा रो चाहिए तो क्या करेंगे, 10 से ज्यादा कॉलम चाहिए तो क्या करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास अलग ऑप्शन है जिसका क्या नाम है, इंसर्ट टेबल कमांड। यानी अब हम इंसर्ट टेबल मीनू से नहीं बनाएंगे, किस पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट टेबल वाले ऑप्शन पे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक बॉक्स खुलेगा। किसका बॉक्स खुलेगा, इंसर्ट टेबल का। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज आपसे पूछेगा, नंबर ऑफ कॉलम्स डालिए और नंबर ऑफ। तो ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ ले लेगा और ऐसा भी नहीं कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ रोज ले लेगा, बहुत ज्यादा भी नहीं लेगा, बट एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है कि मैक्सिमम कॉलम जो आपका लेगा ना वो 63 लेगा। कितना लेगा, यानी 63। और मैक्सिमम रोज जो लेगा वो 32,767 लेगा। कितना लेगा, एक मिनट, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, डालते हैं 64 और ओके किए तो कितना लिया, बोल रहा है ना द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 63। ठीक है, 32,767 या फिर 16,384, एग्जैक्ट हमको याद 32,768 डालते हैं। देखिए 32,767 ही है, ठीक है ना। 16,384 वो एक्सेल का। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 32,767 मैक्सिमम आप ला सकते हैं। यानी आप समझ गए कि इंसर्ट टेबल कमांड का यूज करके मैक्सिमम कॉलम कितना ले सकते हैं, 63, और मैक्सिमम रोज कितना ले सकते हैं, 32,767। जबकि वही इंसर्ट टेबल मीनू जो था उसमें क्या था, मैक्सिमम रोज कितना था 8 और मैक्सिमम कॉलम कितना था 10। समझ गया ना। तो मान लो हम 10/5 का बनाना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए कि हम चाहते हैं क्या 4/5 का, तो हम 4 क्या लिए, 5 क्या लिए, कोई दिक्कत है किसी को। अब इसके बाद यहां पे नीचे दे रहा है ऑटो फिट बिहेवियर। क्या दे रहा है, ऑटो फिट बिहेवियर, जहां पे 3 ऑप्शन देता है, फिक्स्ड कॉलम विथ, ऑटो फिट टू कंटेंट्स, ऑटो फिट टू विंडो। फिक्स्ड कॉलम विथ का मतलब क्या होता है, कॉलम के चौड़ाई को फिक्स करना कि इतना ही रहे, उसी को क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कॉलम विथ। अभी ये ऑटो है, क्या है, ऑटो का मतलब क्या हुआ, टेम्पू। ऑटो का मतलब टेम्पू नहीं, यहाँ पे ऑटोमेटिक का बात हो रहा है, ठीक है। ऑटो का मतलब क्या हुआ कि जो भी हम रो और जो भी हम कॉलम डालें उसके क्या करेगा, कॉलम के चौड़ाई को ऑटोमेटिक फिट कर देगा। ऑटोमेटिक फिट करने का मतलब पेज का जो चौड़ाई होगा, क्या बोले, पेज का जो चौड़ाई होगा उस चौड़ाई के अनुसार जितना जितना साइज बनेगा कॉलम का, ऑटोमेटिक वो क्या कर देगा, फिट। जैसे हम यहां से ऑटो रख कर किस पे क्लिक करते हैं, ओके पे। जो भी हमारे पेज का चौड़ाई है उसमें देखा कि क्या हमारा साइज बनेगा और वो क्या कर दिया, लगा दिया। लेकिन हम कंट्रोल Z करते हैं और फिर से जाते हैं कहां पे, इंसर्ट टैब पे, यहां से टेबल उस पे और किस पे क्लिक करते हैं और फिर लेते हैं 5/10 का। लेकिन अब क्या करते हैं, फिक्स्ड कॉलम विथ में हम ऑटो नहीं रखते हैं, यानी कॉलम का चौड़ाई हम ये नहीं बोलते हैं कि तुम बाय डिफॉल्ट ला दो अपने अनुसार, हम बोलते हैं कि हम बता रहे हैं कितने इंच का आना। हम कर देते हैं यहां से एरो पे क्लिक, हम कहते हैं कि सब हमारे जो होना चाहिए ना वो 2-2 सेंटीमीटर का होना चाहिए। कितने सेंटीमीटर का,
यानी एक जो कॉलम का चौड़ाई है वो कितने सेंटीमीटर का होना चाहिए? 2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? और किस पे क्लिक करते हैं? ओके पे। अब कितने का आया? 2 सेंटीमीटर। अब हम इसमें क्या करते हैं, कुछ भी लिखेंगे, स्पेस नहीं दबाएंगे तब तो हमारा क्या होगा? स्ट्रेच होगा। लेकिन वही आपको बताया गया था कि यहाँ पे कहाँ आ जाइए, लेआउट पे, और यहाँ पे ऑटो फिक्स कॉलम विथ कर दीजिए। तो फिक्स कॉलम विथ कर देंगे तो अब अगर स्पेस अगर आप नहीं भी दबाएंगे तभी भी क्या रहेगा? नीचे आएगा, आगे स्ट्रेच होने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलो हम क्या करते हैं, टेबल को डिलीट। कैसे? तो डिलीट पे जाते हैं और डिलीट टेबल करते हैं। फिर से आते हैं इंसर्ट पे और टेबल्स पे, और यहां से आते हैं इंसर्ट टेबल पे। हम यहां से 5/10 का लिए। अब देखिए आपकी फिक्स कॉलम में आपको 2 ऑप्शन है। पहला ये ऑप्शन है कि आप ये काम किसको दे दीजिए, एमएस वर्ड को, कि जितना बड़ा पेज है उसके अनुसार तुम ला दो। तो उसको बोलते हैं फिक्स कॉलम विथ ऑटो। क्या बोलते हैं? अगर ऑटो रहेगा तो वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, कॉलम के चौड़ाई को फिक्स कर देगा, देख लेगा कि कितना बड़ा हमारा क्या है, क्या है, पेज है। ठीक है, लेकिन वही हम कोई नंबर भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत है? वैसे ही आप अगर अगला देखोगे तो अगला क्या है, ऑटो फिट टू कंटेंट। अगला क्या है? ऑटो फिट टू कंटेंट्स। अगर आप इस पे क्लिक करके और ओके करेगा ना तो टेबल का साइज एकदम छोटा छोटा आएगा, और जैसे जैसे आप लिखेंगे वैसे वैसे वो क्या होगा, बढ़ते जाएगा। यानी इसमें कॉलम का चौड़ाई जो होगा ना वो कंटेंट के अनुसार फिट होगा, जितना बड़ा कंटेंट उतना बड़ा टेबल का चौड़ाई। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है हमारा ऑटो फिट टू कंटेंट। समझ में आ रहा है? चलिए इसको भी डिलीट करते हैं। कैसे? लेआउट टैब पे आते हैं, डिलीट पे आते हैं और यहां से डिलीट टेबल करते हैं। फिर से चलते हैं इंसर्ट टैब पे, टेबल्स ग्रुप और टेबल, और यहां से फिर आते हैं इंसर्ट टेबल। अभी भी 5/10 का ही चाहिए, लेकिन अब की बार हम ऑटो फिट टू कंटेंट की जगह करते हैं ऑटो फिट टू विंडो। अब ऑटो फिट टू विंडो करने का मतलब ये हुआ कि जितना बड़ा विंडो है, विंडो का मतलब यहाँ पे पेज साइज बोला जा रहा है। ठीक है, कि जितना बड़ा पेज का साइज है उतना ही बड़ा हमारा पूरा टेबल हो, और उतने ही में क्या करे वो कॉलम के चौड़ाई को बराबर बराबर बांट दे। तो हम ये करके और किस पे क्लिक करते हैं, ओके। तभी भी देखना ये भी आया। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन ये होगा कि हम इंसर्ट टैब पे जाते थे टेबल्स पे और इंसर्ट टेबल पे, तो हम ऑटो फिट टू विंडो किए या फिर फिक्स्ड कॉलम विथ जब कर रहे थे तो एक ही जैसा काम कर रहा है, एक ही जैसा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये कंडीशन पे एक ही जैसा कर रहा है। कब करेगा? तो फिक्स्ड कॉलम विथ जब ऑटो रहेगा, ऑटो का मतलब क्या हुआ, खुद से, तब ये देखिएगा क्या होगा, काम जो करेगा वो, और अभी जो ऑटो फिट टू विंडो है ये दोनों इक्वल काम करेगा। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड कॉलम विथ ऑटो का मतलब क्या, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब क्या, जितना बड़ा पेज उतने बड़ा टेबल, और उस टेबल में तुम क्या कर लो, डिवाइड कर दो किसको, कॉलम को। और नीचे भी क्या, ऑटो फिट टू विंडो, यानी जितना बड़ा विंडो उतना बड़ा टेबल, और उसमें तुम कॉलम्स को इक्वल इक्वल क्या कर दो, डिवाइड कर दो। लेकिन दोनों में एक अंतर है। अंतर ये है कि फिक्स कॉलम विथ में कॉलम के चौड़ाई को हम फिक्स भी कर सकते हैं इंचेस में, कितना इतना इंच होना चाहिए, लेकिन ये काम हम ऑटो फिट टू विंडो में नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत है? तो ये था 3 ऑप्शन, फिक्स कॉलम विथ, ऑटो फिट टू कंटेंट और ऑटो फिट टू विंडो। अपने अकॉर्डिंग जो भी लगाना है लगाइए। और आपको पता है कि जब भी आप लेंगे तो कौन सा टैब खुलता है, डिजाइन और लेआउट टैब। तो आप लेआउट टैब में डाल के जितना बड़ा आपको विड्थ और हाइट चाहिए वो ले लीजिए, और ऑटो फिट में आके क्या कर दीजिए, फिक्स कॉलम विड्थ। तब देखिएगा क्या होगा। अच्छा एक चीज, हम यहाँ पे फिक्स कॉलम विड्थ कर रहे हैं, यानी कॉलम के चौड़ाई को फिक्स कर रहे हैं। कॉलम का चौड़ाई फिक्स है, हाइट थोड़ी ना फिक्स हो रहा है, तो चौड़ाई उतना ही पे रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इतने इतने सेंटीमीटर का हमारा क्या हो जाए, कॉलम बन जाए, तो आप यहां से आके डाल लीजिएगा, और डालने के बाद यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, फिक्स कॉलम विथ। आप स्पेस दाबिए चाहे नहीं दाबिए, वो उतना से ज्यादा चौड़ा होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये था इसमें का तीसरा ऑप्शन। अब हम क्या करते हैं, फिर से टेबल को डिलीट करते हैं और फिर से चलते हैं कहाँ, इंसर्ट टैब में, और यहां से टेबल पे, और यहां से चलते हैं कहाँ पे, इंसर्ट टेबल पे। अब आप एक चीज नोटिस करिएगा कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे टेबल बना रहे हैं 2/4 का, कितने बाई कितने का, टेबल का साइज हम क्या डाले हैं, 2/4। हम यहाँ से ओके पे क्लिक कर दिए। अब बाहर क्लिक कर देते हैं, फिर टेबल बनाना है, फिर से गए इंसर्ट टैब पे, टेबल्स पे, और फिर से किस पे क्लिक करते हैं, साइज क्या आ गया है, 5/, देखिएगा हमेशा क्या आ रहा है,
5/10, अलग अलग साइज डाल रहे हैं फिर भी क्या आ रहा है, 5/10 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये इस टेबल साइज को याद करके रखा है। ये इस टेबल साइज को हम चाहते हैं कि जो अभी टेबल साइज हम डालेंगे वो याद कर ले, तो जो भी साइज डालना है वो यहाँ डाल लीजिए। जैसे 2/6 डाल देते हैं और कर देंगे रिमेंबर डायमेंशंस फॉर न्यू टेबल, यानी इस साइज को याद कर ले अगले टेबल बनाने के लिए। और किस पे क्लिक कर देते हैं, ओके, ये टेबल आया ना। अब हम इस टेबल को क्या करते हैं, लेआउट टैब में आते हैं और यहाँ से डिलीट से डिलीट टेबल से उड़ा दिया। अब हम आते हैं इंसर्ट पे, यहाँ से टेबल पे और किस पे क्लिक करते हैं, देखे तो 2/6 आ गया कि नहीं। अच्छा, अभी कोई भी साइड डाल के ओके कर देंगे तो अगली बार फिर 2/6 आएगा कि जो डालेंगे वो आएगा 2/6। और कब तक आएगा, जब तक फिर से हम रिमेंबर डायमेंशन फॉर न्यू टेबल को चेक नहीं कर देंगे तब तक आएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत है? तो ये था इंसर्ट टेबल कमांड। तो आपसे कोई पूछेगा कि इंसर्ट टेबल मीनू और इंसर्ट टेबल कमांड में क्या अंतर है, तो क्या बताइएगा? इंसर्ट टेबल मीनू इंसर्ट टेबल कमांड में क्या अंतर है, तो क्या बताएंगे? तो बताएंगे ना परफेक्ट साइज कि इंसर्ट टेबल मीनू में 10 कॉलम और 8 रो मैक्सिमम आता है, जबकि इंसर्ट टेबल कमांड में 63 कॉलम और 32,767 रो आता है। रोज बोल सकते हो, ठीक है? समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत है? तो आप लोग क्या कर लेंगे, नोट कर लीजिए इस चीज को। कितना कॉलम कितना रो, 63 रो और 32,767 कॉलम। किस में 63 कॉलम और 32,767 रो। समझदार है सब, मेरे गलत बोलने को पकड़ लेता है सब नहीं। 63 कॉलम 32,767 रो किस में, इंसर्ट टेबल कमांड में। और इंसर्ट टेबल मेनू में बताए ही है 10 कॉलम और 8 रो, ठीक है? ऑफ वाइट सही है। चलो देखो, अब अगला हम जानते हैं क्या बोले, अगला जो कमांड है उस कमांड का क्या नाम है, ड्रॉ ए टेबल। क्या नाम है, ड्रॉ ए टेबल। देखिए, अगर आपसे कोई पूछेगा ड्रॉ ए टेबल कमांड का क्या यूज है, तो ड्रॉ ए टेबल कमांड का यूज करके हम खुद से टेबल बनाना हुआ तो बनाएंगे। अगर हमको खुद से टेबल बनाना है तो हमको कौन सा कमांड का यूज करना पड़ेगा, ड्रॉ ए टेबल। एक बच्चे से पूछे कि ड्रॉ ए टेबल का क्या काम है, लड़का था कि लड़की था याद नहीं, शायद लड़की थी, तो पूछे कि ड्रॉ ए टेबल का क्या कमांड है, तो कह रही है अक्टेर बक्टेर टेबल बनाना है तो ड्रॉ ए टेबल कमांड का यूज करेंगे। हालांकि उसका कहना सही था, कहना क्या था, सही था, बट वो अपने भाषा में बोली अक्टेर बक्टेर टेबल बनाना है तो ड्रॉ ए टेबल कमांड का यूज करेंगे। अब जैसे कहने का मतलब जहां पे रो और कॉलम फिक्स ही नहीं है, रो कॉलम फिक्स नहीं है। रो कॉलम फिक्स होने का क्या मतलब, देखो रो और कॉलम जो होता है ना वो एक परफेक्ट साइज में आता है। परफेक्ट साइज में आने का मतलब ये हुआ कि 8 रो 4 कॉलम, 8 रो 2 कॉलम, लेकिन हमको ये पता ही नहीं कि कितना रो है कितना कॉलम है। मतलब एक मान लो कि यहां से चालू हुआ, ठीक है, तो यहां से एक कॉलम चालू हुआ है और यहां पे एक हुआ है, लेकिन ये आधा पे से फिर ऐसे हो गया है, फिर इसमें 2 बट गया है। समझ में आ रहा है ना? तो ये इस प्रकार का अगर आपको बनाना होगा तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, ड्रॉ ए टेबल, खुद से बनाएंगे। कैसे बनेगा, चलिए कहां पे, टेबल ऑप्शन पे, और यहां से किसको लीजिए, ड्रॉ ए टेबल। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो पॉइंटर है वो पेंसिल में कन्वर्ट हो गया है। जब पेज पे लाइएगा तो देखिए दिखाई दे रहा है ना, पॉइंटर किस में बदल गया है। पहले आप आउटर बाउंड्री ड्रॉ करिए। आउटर बाउंड्री का मतलब जिसके अंदर आपको टेबल बनाना है। तो जैसे मान लीजिए कि आपको टेबल बनाना है तो उसके लिए आप आउटर बाउंड्री यहां से क्या कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए कि इतने में बनाना है, इतने में बनाना है, इतने में बनाना है, जितने में भी बनाना है आउटर बाउंड्री ड्रॉ करिए। ड्रॉ करने के बाद आपका डिजाइन और लेआउट टैब खुल गया। अब जैसे मान लीजिए कि हमको एक यहाँ पे चाहिए तो यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर लीजिए, हमको यहाँ से यहाँ तक चाहिए कर लिए, फिर हमको यहाँ से यहाँ तक चाहिए, फिर हमको ऐसे चाहिए, फिर हमको ऐसे चाहिए, फिर हमको यहाँ पे चाहिए, फिर हमको ऐसे चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं, फिर हमको ऐसे चाहिए। अब इस प्रकार का बनाना होगा तो किसका यूज करेंगे, ड्रॉ ए टेबल का। अब इसमें आप रो और कॉलम की संख्या बता सकते हैं कितना है,
अच्छा अगर बताएंगे तो उतना और उतना कॉलम डालने पे ऐसा टेबल बनना चाहिए, लेकिन बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो अगर इस प्रकार का बनाना होगा तो कौन सा ऑप्शन का यूज करेंगे, ड्रॉ ए टेबल कमांड का। यानी ड्रॉ ए टेबल कमांड का यूज करके अपने आवश्यकता के अनुसार टेबल बनाना हुआ तो बना सकते हैं जिसमें रो और कॉलम डिफाइन नहीं है। नहीं तो ये भी कह सकते हैं कि ड्रॉ ए टेबल का यूज करके अक्टेर बक्टेर टेबल बना सकते हैं, है कि नहीं, कोई दिक्कत, चलेगा है। ये वाला अच्छा लग रहा है, क्या चीज, अच्छा घर का नक्शा लग रहा है, ये टेबल नहीं ऐसा ऑटो कैड पे बनता है, ऑटो कैड पे, ठीक है। चलिए अब ये चीजें तो समझ गए। अब इसमें कुछ सेटिंग्स है, जैसे मान लो कि ये आपका क्या आ गया, पेंसिल है। अब अगर पेंसिल को हटाना है तो एस्केप बटन दबाओगे, कौन सा बटन, एस्केप बटन जैसे ही दबाओगे देखोगे पेंसिल क्या हो गया, हट गया। लेकिन लगता है कि नहीं बीच में फिर यहाँ पे एक लाइन चाहिए, तो लेआउट टैब में नहीं, डिजाइन टैब के अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा ड्रॉ टेबल। जैसे ही क्लिक करिएगा तो देखिए ये सब हाईलाइट से हट गया और फिर से पेंसिल आ गया। फिर यहाँ पे बना लीजिए, बनाने के बाद फिर कौन सा बटन दबा दीजिए, एस्केप, तो देखिए फिर हाईलाइट हो गया, दिख रहा है कि नहीं। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉ ए टेबल का यूज करके बना सकते हैं। अच्छा एक बात और बता दें, इंसर्ट टेबल मेनू या फिर इंसर्ट टेबल कमांड दोनों था ना, दोनों में कहीं पे भी डिजाइन टैब में आके और ड्रॉ ए टेबल लेके कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। लेआउट टैब में आपको बता दिए थे चीजें, अब आपको बता रहे हैं क्या हम, डिजाइन टैब। डिजाइन टैब में यहाँ पे देखना कि कुछ टेबल्स डिजाइन है, बने बना है। आपको अगर इस टेबल डिजाइन में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से ले लीजिए, देखिएगा चेंज हो गया ना। और वही आप यहाँ से एरो पे आइएगा और किस पे क्लिक कर दीजिएगा, क्लियर पे, तो सारा का सारा टेबल क्या हो गया, मतलब डिजाइन उस टेबल है, डिजाइन क्या हुआ, हटा हुआ है। क्यों, क्योंकि टेबल नहीं रहता तो फिर यहाँ पे डिजाइन और लेआउट टैब खुलता क्या, तो डिजाइन तो है बट सारा का मतलब टेबल है लेकिन सारा का सारा डिजाइनिंग खत्म हो गया। लेकिन अगर आपको चाहिए सादा वाला तो यहाँ से सादा वाला लीजिएगा, तब सादा वाला आएगा। मतलब क्या कि यहाँ से कोई भी डिजाइन ले लिए हैं तो क्लियर करिएगा तो टेबल तो रहेगा लेकिन क्या होगा, डिजाइन हटेगा। सादा ले लीजिए तो सब कुछ हट जाएगा, लेकिन अगर ये लेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो रहता है वो आपको दिखाई देगा, ठीक है। पहला ये था। दूसरा कि यहाँ पे मिलता है शेडिंग ऑप्शन, क्या मिलता है, जिस भी आप सेल में है उसमें कलर शेडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से शेडिंग से कलर को क्या कर सकते हैं, भर लीजिए, शेडिंग हो गया। वैसे यहाँ पे क्या मिलता है, बॉर्डर मिलता है अलग अलग। जैसे मान लो कि हम ये वाले को सेलेक्ट किए हैं तो दिखाई दे रहा है कि इसमें हमारा बॉटम बॉर्डर भी है, टॉप भी है, लेफ्ट भी, और यानी चारों साइड से बॉर्डर इसमें लगा हुआ है। तो आउटसाइड बॉर्डर है कि नहीं है। अब मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि इसका बॉर्डर जो है ना, इसका जो बॉर्डर है उसमें कुछ बदलाव करें, तो आप यहां से आइए और जितना मोटा पतला डिजाइन वाला बॉर्डर चाहिए वो ले लीजिए। जैसे ही लेंगे तो यहाँ पे पेंसिल आ गया है, आ गया कि नहीं आ गया है। आप चाहते हैं साथ ही साथ इसका मोटाई पतलाई भी बदले तो मोटाई पतलाई भी ले लो, तो भी पेंसिल है। कलर भी बदलना चाहते हैं तो कलर भी ले लीजिए। अब आपके पास दो ऑप्शन है, यहां पे आइए, यहां पे, और अगर इस वाले सेल का सिर्फ ऊपर वाला बॉर्डर बदलना है तो क्या लेंगे, नीचे बदलना है तो, लेफ्ट बदलना है तो, राइट बदलना है तो, और अगर चारों बगल का करना है तो आउटसाइड बॉर्डर। जैसे आउटसाइड बॉर्डर किए देखिए हो गया कि नहीं। ऑल बॉर्डर तब होगा ना जब एक से ज्यादा सेल सेलेक्ट होगा, उसके बीच में तो रो और कॉलम आएगा, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप पेंसिल से भी कर सकते हैं, कैसे, हम हैं इस सेल में लेकिन हम यहाँ से ले लिए कोई भी डिजाइन और कोई भी यहाँ से मोटाई पतलाई ले लिए, जैसे ही कोई भी बदलाव करेंगे इनमें तो ऑटोमेटिक पेंसिल आ जाएगा। आप कहीं पे भी जाके आप क्लिक कर दीजिए, देखिए उसमें क्या हो जाएगा, लग गया कि नहीं लग गया, दिखाई दे रहा है। जहां पे भी क्लिक करके लगाना चाहते हैं वहां पे क्लिक करके लगा लीजिए, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और हटाना है तो एस्केप बटन दबा लीजिए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं। सबका अगर बदलना है तो क्या करिएगा, लेआउट पे आ जाइएगा और यहाँ से सेलेक्ट पे जाके सेलेक्ट टेबल कर लीजिएगा, टेबल सेलेक्ट है। अब आइएगा डिजाइन टैब में, यहाँ से जो भी आपको डिजाइन लगाना है वो डिजाइन ले लीजिए। यहाँ से जो भी आपको कलर सॉरी मोटाई पतलाई लेना है वो ले लीजिए। यहाँ से जो भी आपको पेंसिल का साइज लेना है वो ले लीजिए। और आपको क्या करना है, पूरे टेबल का बदलना है तो क्या कर दो, ऑल बॉर्डर कर दो। देखो बदल गया कि नहीं बदल गया, क्योंकि हम पूरे टेबल को सेलेक्ट किया था, ऑल बॉर्डर करके क्या कर दिए, बदल दिए। इसके अंदर का शेडिंग हटाना है तो शेडिंग पे और यहाँ से क्या कर दो, नो कलर, शेडिंग हट गया। देखिए वाह एकदम खूबसूरत दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत है किसी को। और इसके बाद इसमें क्या करिए, लिखते रहिए जो भी लिखना है,
ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये था कौन सा ऑप्शन हमारा, इंसर्ट टैब में टेबल्स ग्रुप में तीसरा, जिसका क्या नाम है, ड्रॉ ए टेबल।